हेलो एवरीवन। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं BZY CT 131 जो पेपर है उसके टॉप 20 क्वेश्चन। मतलब कि टॉप 20 का मतलब है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो बहुत सारे पेपर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सो द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कैनाल सिस्टम एंड स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो तीन टाइप का होता है, एस्केनॉइड, ल्यूकेनॉइड, साइकोनॉइड। तो ये तीन टाइप के जो कैनाल सिस्टम है वो हमें करने हैं, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? स्पॉन्जेस मतलब कि फाइलम पॉरीफेरा के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि कौन से तीन टाइप है और वो कैसे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जो पॉरीफेरा है, जो स्पॉन्जेस है, उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, जिन होल्स की वजह से वाटर जो है वो अंदर जाता है और किसी दूसरे पार्ट से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से एक पूरा कैनाल सिस्टम बन जाता है। सो देर आर थ्री टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। जो निडेरिया ग्रुप है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर से। पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया, तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं और किस ऑर्गेनिज्म में होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब बेटा मल्टीपल और मॉर्फिज्म मतलब कि फॉर्म्स। तो जब मोर देन वन फॉर्म प्रेजेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर हमने देखा हुआ है कि दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेड्यूसा, एक होता है पॉलिप। वन ऑफ देम इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म, द अदर वन इज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंसेस पढ़ते हैं। उनमें से कोई एक फॉर्म है जो कॉलोनी की फॉर्म में रहती है, कोई जो है वो सॉलिटरी फॉर्म में रहती है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इसके अंदर। और आपको याद रखना बेटा, निडेरिया के ना दो मेन एग्जाम्पल्स होते हैं, एक होता है हाइड्रा और दूसरा होता है ओबेलिया। तो आपको क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया की जगह पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रा, पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया ये भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस के अंदर क्या होता है बेटा? मेटाजेनेसिस के मतलब अंदर का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब हुआ, हमने अभी जैसे देखा कि ओबेलिया जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मेड्यूला और पॉलिप। तो कैसे वो ट्रांजिट करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो कब ऐसा हो रहा है कि वो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और कब ऐसा हो रहा है कि वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो ऑल्टरनेशन हो रही है ये क्या है? मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टॉर्जन एंड गैस्ट्रोपॉड्स। गैस्ट्रोपॉड्स के टॉर्जन की अगर हम बात करें, तो गैस्ट्रोपॉड्स जो होते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर एक तरीके की हमें ट्विस्टिंग देखने के लिए मिलती है। अब ट्विस्टिंग भी एक इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, क्योंकि एक होता है शेल, उनकी शेल टर्न करिए, यहाँ पे शेल में टर्न नहीं हो रहा, शेल के अंदर। तो मुलास्क जो होते हैं वो शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उसके बाहर शेल प्रेजेंट है, लेकिन हम शेल के ट्विस्टिंग की बात नहीं कर रहे। हम अंदर के ऑर्गेनिज्म, अंदर का जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो कॉइल हो जाता है, उस कॉइलिंग को हम बोलते हैं टॉर्जन। वो इस तरीके से कॉइल हो जाता है कि यहाँ अगर माउथ है तो यहाँ पार्ट आ जाता है एनस। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टॉर्जन का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि टॉर्जन क्या है, उसका प्रोसेस, उसका सिग्निफिकेंस, उसका मैकेनिज्म और उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट, और ये बिलोंग करता है मोलास्क से, तो आपको ये भी बोल सकते हैं टॉर्जन एंड गैस्ट्रोपॉड्स या टॉर्जन एंड मोलास्क। नेक्स्ट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एकाइनोडर्म्स का या एकाइनोडर्मेटा फाइलम का। तो एकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। उसका एग्जांपल एस्टेरियास या फिर स्टारफिश जिसको हम बोल सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जैसे ये स्टारफिश है, ये सेंट्रल बॉडी हो गई, यहाँ से इसके ये प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है ये कब एक्सटेंड होंगे, कब रिट्रैक्ट होंगे, तो ये किसकी वजह से होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से। इनके अंदर पूरा एक मैकेनिज्म होता है, पंप्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर मूव करते हैं इनकी बॉडी में। एंड किस तरह से वो उनकी लोकोमोशन को कंट्रोल करते हैं, उनकी फूड मूवमेंट, फूड ट्रैपिंग, फीडिंग, ये सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। सो इसीलिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन, आई एम ब्रीफली, वेरी ब्रीफली डिस्कसिंग द क्वेश्चन, बिकॉज आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेपरेट वीडियोज में कर चुके हैं। अपार्ट few of these questions are also covered in previous year papers, otherwise इनके separate videos जो हैं वो already available हैं, you will get the link in the description. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासिटिक अडेप्टेशन। पैरासिटिक अडेप्टेशन हमें डिस्कस करनी है किसकी? फेस्क्योलिया हेपेटिका की। एक सेकंड, पैरासिटिक अडेप्टेशन हमें डिस्कस करनी है फेस्क्योलिया हेपेटिका की, मतलब कि लिवर फ्लूक की, या हमें पैरासिटिक डिस्कस करनी है टेपवर्म की। ठीक है, या फिर सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है कि पैरासिटिक अडेप्टेशन जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की हमें बताओ। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ, नीमाटोड, ऐसे किसी भी ग्रुप की आपसे पूछ सकते हैं कि पैरासिटिक अडेप्टेशन बताओ, ज्यादातर लिवर फ्लूक के और टेपवर्म की, क्योंकि ये जो होते हैं ये ह्यूमन को, ठीक है, या कभी कभी कई एनिमल जैसे पिग वगैरह को ये बहुत खराब तरीके से, बहुत डेंजरसली इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी क्या इनके अंदर, ऐसे क्या फीचर्स है, जैसे हुकवर्म होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, तो ऐसे क्या इनके अंदर फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। सो व्हाट आर द अडेप्टेशन जिसकी वजह से दीज आर सक्सेसफुल पैरासाइट्स। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो लाइफ साइकिल है, टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल, लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरासिटिक अडेप्टेशन के साथ साथ लाइफ साइकिल का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
ओके, सो द 7th क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जिसको कॉमनली बोला जाता है राउंड वर्म। ठीक है, राउंड वर्म की लाइफ साइकिल बताओ, या फिर उसके पैथोजेनेसिस भी पूछ सकते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब कि ये डिजीज कैसे कॉज करता है और इसके इन्फेक्शन की वजह से क्या डिजीज हो सकता है। तो हमें यहाँ पे बात करनी है इसकी लाइफ साइकिल की, और इसके पैथोजेनेसिस वगैरह भी अगर आप लर्न कर लोगे या बाकी फीचर्स लर्न कर लोगे तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। एक चीज और याद करनी है, एक चीज और, जब भी आप कोई लाइफ साइकिल लर्न करो ना, तो लाइफ साइकिल के लिए एक अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको साइक्लिक वे में एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लर्न कर लो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो अगर हम कोई लाइफ साइकिल लर्न कर रहे हैं, हमने कहा कि ह्यूमन ने इन्फेक्टेड मील के अंदर उसको इंजेस्ट करा। इन्फेक्टेड मील से वो कहाँ गया, इन्फेक्टेड मील से सबसे पहले वो फेरिंग्स लैरिंग्स वगैरह के थ्रू गया, फिर वो कहाँ गया, गट में, मतलब हमारे स्टमक या हमारे इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो लंग्स के अंदर माइग्रेट होकर चला गया। तो मतलब इस वे में ना आप साइक्लिक वे में उसका फ्लो चार्ट लर्न कर लो। इसके दो फायदे हैं। पहली बात तो बेटा, कोई भी लाइफ साइकिल अगर आएगी तो उसमें डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डायग्राम यही है। अगर आप बुक में देखोगे या कभी कभी कहीं डायग्राम सर्च करोगे तो वहाँ पे हमें मुश्किल लगता है, पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, इंसेक्ट बना हुआ है या एनिमल पेग वगैरह एनिमल बने हुए हैं, जो हमारे लिए बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको ड्राइंग नहीं करनी, ड्राइंग इज नॉट मैंडेटरी, हमें वो लाइफ साइकिल समझनी है। तो यू कैन वर्क विद द नेम्स, बस जैसे एरो डायग्राम्स होते हैं ना, उस वे में आप अपने लाइफ साइकिल को लर्न करो। इससे आपका डायग्राम भी हो गया, जो कि हर लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जो आपने साइकिल ड्रॉ करा, आप बस उसी को इजिली एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, सो हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेटा किसमें देखने के लिए मिलती है? एनालिड्स में। एनालिड्स में क्या होता है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, उसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, एंड एवरी सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड हैज सम फंडामेंटल फंक्शन। तो क्या इंपॉर्टेंस है सेगमेंटेशन की एनालिड्स के अंदर, वो लर्न करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हैं, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं या सोशल बिहेवियर की जब भी हम बात करते हैं इंसेक्ट्स में, तो सबसे मेन एग्जांपल होता है हनी बीज का, कि कैसे कुछ कुछ बीज जो होती हैं वो क्वीन बी होती है, उसके अलावा कुछ वर्कर बीज होती हैं। ठीक है, तो कैसे ये वर्कर बीज जो है वो हेल्प करती है क्यू बी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, बाकी कैसे हनी कॉम बनाती है। तो ये जो सोशल बिहेवियर उनका है, ये आपको लर्न करना, और ये हमें कुछ हद तक टर्माइट्स में भी दिख जाता है। बट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे फंडामेंटल एग्जाम्पल जब भी हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इट इज अबाउट हनी बीज। ठीक है, उसके बाद coming to the next question, the 10th question is एफिनिटी ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड दो तीन फीचर्स जो बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो हेमिकॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो लर्न करो, प्लस इसी चैप्टर के अंदर हमने एफिनिटीज पढ़ा हुआ है। ठीक है, एफिनिटीज वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आया हुआ है। एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सेपरेट, जहाँ पे देयर इज अ वीडियो जिसमें हेमिकॉर्डेटा के फीचर्स, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज को डिस्कस करा गया। तो इसकी क्या सिमिलैरिटी होती है दूसरे फाइलम से, ये कैसे रिलेट करते हैं, क्या क्या कॉमन चीजें हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन। एम्फीबियंस के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग वेज हैं जिसको हम पेरेंटल केयर कैटेगराइज करते हैं, मतलब कि जो प्रोटेक्ट करते हैं एग्स को या फिर प्रोटेक्ट करते हैं, दिस ये एम टाइपिंग एरर है, प्रोटेक्ट्स द एग्स एंड यंग वंस। वो यंग वंस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसमें हमने अलग अलग एग्जांपल पढ़े थे, जैसे एन्यूरन्स वगैरह का। ठीक है, तो ये सारा आपको मिलेगा सेपरेट वीडियो में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगेन, फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स, हमें बर्ड्स के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस कैसे होते हैं, बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं पेपर में, कभी कभी फ्लाइट से रिलेटेड, कभी कभी बर्ड्स के रेस्पिरेशन से और बर्ड्स के डाइजेशन से। तो बर्ड्स वाले चैप्टर में से तीन टॉपिक्स, एवीज वाला जो चैप्टर है आई थिंक लास्ट ब्लॉक का, उसमें से तीन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बर्ड के अडेप्टेशन है, बेसिकली उनका रेस्पिरेशन, उनका डाइजेशन, उनका फ्लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि फिशेस माइग्रेट कैसे करती है। ठीक है, माइग्रेशन इन फिशेस कैसे होता है, जिसमें हमें एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन को एक्सप्लेन करना है सैल्मन और ईल के एग्जांपल्स के साथ, फिशेस वाले में से। उसके अलावा हमें बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेस को कंपेयर करना है, उनके अलग अलग फीचर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एमनियोटिक एग के बारे में, एग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके पास। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, तो हमें स्ट्रक्चर, उसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, कि कैसे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडेप्टेड होता है, वो सारी फीचर्स जो है वो बताने हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मैमल्स। मैमल से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इनके हॉलमार्क फीचर्स, हॉलमार्क फीचर्स, यूनिक फीचर्स मैमल्स के, जो उसको अलग बाकी वर्टेब्रेट से सेपरेट करते हैं, डिफर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इन एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। क्योंकि एवोल्यूशन है ना, तो कैसे हार्ट में डेवलप हो रही है फ्रॉम गोइंग वन क्लास टू अनदर। रेप्टाइल्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आता है स्नेक्स पे, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, मतलब विनोमस और नॉन विनोमस स्नेक्स में। तो उनके हमें की फीचर्स, की क्या की फीचर्स हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई अर्लियर मेंशन कि बर्ड्स वाले में से बहुत बार होता है कि रेस्पिरेशन या डाइजेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो एक्सप्लेन हाउ द एयर सैक सिस्टम मेक्स एवियन रेस्पिरेशन हाईली एफिशिएंट। इनके पास 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एयर सैक्स कैसे काम करते हैं, वो एयर सैक्स कैसे इनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मैमल्स में डेंटिशन पे क्वेश्चन आएगा, डेंटिशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पे क्वेश्चन आएगा, डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन का, रैबिट्स का, वो हमें लर्न करना है। और जब हम डेंटिशन वाला टॉपिक करते हैं ना, तो डेंटिशन वाले टॉपिक में कुछ टर्म होते हैं जैसे होमोडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं, वो करने की ज़रूरत है क्योंकि वो टर्म्स डेफिनेशन में भी काम आ सकते हैं, प्लस क्लासिफिकेशन में भी काम आ सकते हैं। ओके जी, सो दीज आर द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रॉबल क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आप करोगे या ये क्वेश्चन अगर आपने करे हुए, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। यू विल गेट द लिंक ऑफ दीज क्वेश्चन, इसकी एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको फिर भी यू फाइंड क्वेरी इन एनी क्वेश्चन, put that in the comment section. Thank you so much and all the best for your exam.